फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हमने जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में इससे पहले की वीडियो में जाना था, सो आज हम जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में जानेंगे। अगर आपने असेसमेंट की वीडियो नहीं देखी या असेसमेंट ऑफ लर्निंग नहीं देखा तो पहले प्लीज़ इसको समझने से पहले वो देख लीजिए, क्योंकि वो मैंने मेन बेस बनाया है। सो असेसमेंट फॉर लर्निंग है क्या? हमने पहले पढ़ा था कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो क्या है, एक तरह की समेटिव इवैल्यूएशन है। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है वो भी मैंने आपको उसमें समझाया था। सो आज हम बात करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग की। ठीक है, ऑफ लर्निंग पहले किया था, अब असेसमेंट फॉर लर्निंग करेंगे। सो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव इवैल्यूएशन है, वैसे ही जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। आप इसे कैसे याद कर सकते हो? एफ से फॉर और एफ से फॉर्मेटिव। ठीक है, अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है, जैसे कि टीचर ने आपको कुछ समझाया है, ठीक है, आपका कल टेस्ट ले लिया, 10 दिन बाद टेस्ट ले लिया, मंथली टेस्ट ले लिया। जब टीचर जो है वो फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, जो टीचर ने समझाया है वो देखने के लिए कि बच्चे को कितना समझ में आया, वो असेस करता है, उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो लर्निंग के ड्यूरिंग होती है। दैट मीन्स आप अभी लर्नर हो, लर्न कर रहे हो। ठीक है, ऑफन मोर देन वंस रैदर देन एट द एंड। ये जो है ज़रूरी नहीं है कि आप असेस एक बार ही करोगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट में बार बार असेस किया जा सकता है, लेकिन जो समेटिव असेसमेंट होती है उसे जो है सिर्फ एक बार किया जाता है। दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर और एनुअल एग्जाम। ठीक है, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट दे आर टू लर्न, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ दैम एंड आर गिवन फीडबैक। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, ये देखा जाता है कि बच्चे जो हैं, बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, क्या उनको लर्न क्या करना है, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है उनसे, और फीडबैक प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको आज कुछ समझाया, कल मैंने आपका टेस्ट लिया, ठीक है, और मुझे पता चला कि आपका ये क्वेश्चन गलत है। मैंने आपको फिर से समझाया, फिर जो है मैंने आपको फीडबैक प्रोवाइड की एक तरह से, और आपका फिर आगे आपने फिर रिवाइज़ किया और फिर सम ठीक हो गया। तो ये जो है किसका पार्ट है? एक तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। इसमें जो है ये बताया जाता है कि टीचर क्या एक्सपेक्ट करता है बच्चे से, और उसे फीडबैक प्रोवाइड करता है, उन्हें एडवाइस करता है, ताकि वो क्या कर सके, हाउ टू इम्प्रूव देयर वर्क। ठीक है, कैसे अपने काम को और इम्प्रूव कर सकें। अगर जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो बच्चा दोबारा पूछ सकता है। अगर बच्चे को जो है किसी सम में सारा सम निकल गया, लास्ट में डाउट है, तो बच्चा पूछ सकता है। जब हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। ये याद रखना कि समेटिव इवैल्यूएशन में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि वो एंड ऑफ द एग्जामिनेशन होते हैं, और फिर आपको जो है उसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, उसमें रिज़ल्ट ही रिपोर्ट कार्ड एक तरह से डीएम से आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है, असेसमेंट फॉर लर्निंग में जो टीचर्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं, असेसमेंट को एक तरह से टूल की तरह यूज़ करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, खोज करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि बच्चे जो हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, किस चीज़ में उनको कन्फ्यूज़न है, उनकी क्या क्या कंसेप्शंस हैं, क्या क्या उनको समझ में नहीं आया, क्या क्या गैप है। ठीक है, हम फॉर्मेटिव असेसमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि बच्चे ने जो है, जो हमने समझाया वैसे ही परसीव किया है, वैसे ही समझा है, या उसको कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है। अब इंफॉर्मेशन जो है बहुत तरह की प्रोवाइड की जाती है लर्निंग में। अगर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो ये एक तरह से क्या है, बेसिस है, फीडबैक प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। जो है स्ट्रेटजीज़ होती हैं, इस तरीके की स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती हैं ताकि बच्चे का जो है इम्प्रूवमेंट हो सके, बच्चे की डेवलपमेंट हो सके। अब टीचर का क्या रोल होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग में? असेसमेंट फॉर लर्निंग में जो टीचर है वो इंटरैक्टिव की भूमिका निभाता है। दैट मीन्स कि वो बच्चों से इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है, और उनको समझने की कोशिश करता है कि कहाँ पे जो है उनको प्रॉब्लम आई, क्या उनको समझ में आया और क्या उनको समझ में नहीं आया। ठीक है, और ये एक तरह से क्या है, लर्निंग, बच्चे की लर्निंग नीड्स को समझना है कि बच्चा जो है वो कितना समझ पा रहा है, उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उस अकॉर्डिंग जो है अपने मेथड को चेंज करना।
और जो है एक तरह से ये स्ट्रेटजीज़ प्रोवाइड करता है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल को, ताकि वो क्या कर सके, लर्न कर सके। ये जो है इमीडिएट फीडबैक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एग्ज़ाम लिया है एनुअली तो उसका रिज़ल्ट भी लेट आता है, अगर सेमेस्टर का हो वो भी रिज़ल्ट लेट आता है। लेकिन अगर क्लास टेस्ट हुआ है तो टीचर ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन नहीं देगी टेस्ट चेक करके, दूसरे दिन नहीं देगी, है ना, तो तीसरे दिन तो दे ही देगी ना। तो इसी तरीके से ये क्या है, एक तरह से इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टीचर्स इसमें जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग में बच्चों की नॉलेज को इन्हांस करता है, बच्चों को मोटिवेट करता है, ताकि वो अपनी लर्निंग के प्रति क्या हो जाए, कमिटेड हो जाए। कमिट का मतलब कि उनको पता हो कि उन्होंने ये करना है, ताकि वो अपनी लाइफ में जो है वो सक्सेसफुल हो सकें, क्लासरूम कल्चर को जो है समझ सकें और अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकें या चेंज कर सकें। अगर इन शॉर्ट हम जानें कि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जिसमें जो है अगर टीचर जो है वो इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करता है, उसी टाइम टेस्ट लेता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि बच्चे को जो है कितना समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें असेसमेंट एज लर्निंग की, तो असेसमेंट एज लर्निंग क्या है। अगर हम असेसमेंट एज लर्निंग की बात करें तो इसमें जो है स्टूडेंट को इतना एबल किया जाता है ताकि वो अवेयर हो सके। ठीक है, मेगा कॉग्निटिव बनाया जाता है। मेगा कॉग्निटिव क्या है, ये इंपॉर्टेंट है असेसमेंट एज लर्निंग में कि बच्चों को इसमें जो है मेगा कॉग्निटिव बनाया जाता है। मीन्स कि नॉलेज ऑफ वंस ओन थ्रू प्रोसेसेस, मीन्स कि अपने बारे में जानना, अपने थॉट्स के बारे में जानना, इतना एबल बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है रेगुलर वर्क करवाया जाता है बच्चों को। बच्चों को कहा जाता है कि वो खुद को ही असेस करें, या उनके फ्रेंड्स को कहा जाता है उनको असेस करें, ताकि बच्चों को पता चले कि उनमें क्या गलतियां हैं, क्या उनको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो ये एक तरह से फ्यूचर डायरेक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें बच्चा जो है खुद रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी लर्निंग के लिए। जब स्टूडेंट्स जैसे उनके पीर ग्रुप हैं उनको असेस करते हैं, उससे जो है बच्चे में भावना आती है कि मुझे जो है ये काम और करना है, मुझको और इम्प्रूव करना है। ठीक है, टीचर तो बताता ही है, लेकिन अगर हमारा पीर ग्रुप बताता है या हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो उससे जो है हमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन आती है। जब वो मोटिवेशन आती है उससे बच्चा जो है जल्दी सीख पाता है। ठीक है, तो इसमें कि पर्पस क्या है, मेन टॉपिक क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने काम को कैसे इम्प्रूव करें, हमारे क्या क्या गोल्स हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं, ये सारे जो इनके मेन फीचर्स हैं। और रोल्स क्या हैं कि इसमें बच्चों की जो है इंडिपेंडेंट लर्निंग को प्रमोट करना है, ताकि बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स आ सकें। ठीक है, सेल्फ असेस कर सके, अपने गोल्स को जो है वो अचीव कर सके, बच्चा जो है प्रोग्रेस कर सके। क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जोर देना है। हमने ये नहीं देखना कि बच्चे को हमने 3 चैप्टर करवा दिया, हमने ये देखना है कि बच्चे को जितना करवाया उसको उतना आता है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, क्लियर पिक्चर है, जिससे बच्चे को जो है उसकी डेवलपमेंट होती है, उसकी लर्निंग और उसकी नॉलेज जो है वो बढ़ती है। ठीक है, इसमें जो है चैलेंजेस प्रोवाइड होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड होती हैं, ताकि बच्चा जो है कॉन्फिडेंट हो सके, खुद को असेस कर सके और उसमें जो है थिंकिंग पावर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। इसमें जो है ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ताकि बच्चा जो है वो ईज़िली सीख पाए। तो ये मोस्टली डिफरेंस था असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग और एज लर्निंग में। मोस्टली जो है वो क्वेश्चंस आते होते हैं असेसमेंट ऑफ से और फॉर से, तो इसे जो है ज़रूर करके जाइएगा। एज का भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर एंड एज लर्निंग जो है कंप्लीट कर दिया है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।